नमस्कार। विवाह के विरोध में आज मैं एसएन विनोद फिर आपके सामने रूबरू हूँ। आज की चर्चित खबर के ऊपर आपके साथ अपनी राय साझा करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव को लेकर एक दिलचस्प मोड़ आया है। ताजा घटना विकासक्रम सचमुच चौंकाने वाला है। ध्यान रहे, पिछले दिन तक जब ऐसा लग रहा था कि चुनाव में शशि थरूर बनाम दिग्विजय सिंह होगा मुकाबला, उसकी जगह अब मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आ गए हैं और दिग्विजय सिंह ने वापस ले ली उम्मीदवारी खड़गे के समर्थन में। और अब सीधा मुकाबला, सीधा इसलिए कर रहा हूं कि एक तीसरा उम्मीदवार झारखंड के एक त्रिपाठी जी मंत्री अवश्य हैं, पूर्व मंत्री, लेकिन उनकी उम्मीदवारी को गौण माना जा रहा है। सीधे सीधे मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच है। अब इसमें दिलचस्प बात यह है, ध्यान है कि सारा का सारा बवाल ये चुनाव को लेकर जो मांग उठी थी और नेहरू गांधी परिवार को निशाने पर लिया गया था और कथित G23 का गठन हुआ था, जिन लोगों ने मांग किया था कि कांग्रेस के संचालन में, दल के संचालन में कार्यक्रम पारदर्शिता आए और नेहरू गांधी परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष हो, यह मांग उठी थी। बहुत शोर शराबा हुआ G23। अंततः जब यह तय हो गया कि हाँ चुनाव होगा, 17 अक्टूबर की तारीख निश्चित हो गई, नामांकन दाखिल हो गए, तब इसमें जो दिलचस्प पहलू ये आया है, मल्लिकार्जुन खड़गे, ध्यान रखें, शशि थरूर G23 के एक सदस्य थे। अब उनके खिलाफ आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनके विषय में यह साफ है, यह कहा क्या जा रहा है, अब यह तो साफ है कि उन्हें नेहरू गांधी परिवार का समर्थन प्राप्त है। और दिलचस्प मोड़ यह, जैसे मैंने कहा, कि इनके समर्थन में कौन आए हैं। अब इनके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, पृथ्वीराज चौहान आदि वे शख्सियत है जो G23 के आधार स्तंभ रहे। मतलब G23 का समर्थन शशि थरूर को नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे अर्थात नेहरू गांधी परिवार की पसंद के पक्ष में चला गया। इसे कहते हैं राजनीति। जब हम कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये हुआ। और अब ये तो साफ है, चाहे जो कर लीजिए, कि चूंकि नेहरू गांधी परिवार का समर्थन खड़गे को प्राप्त है, तो विजय उनकी ही होगी। इसमें कहीं कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। और एक प्रकार से शशि थरूर ने इसे मान भी लिया है। शशि थरूर ने कहा कि वो खड़गे की प्रशंसा करते हैं कि वो तो कांग्रेस के भीष्म पितामह है, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, लेकिन यह चूंकि मेरे पास विजन है जिसके आधार पर मैं कांग्रेस पार्टी को एक नया स्वरूप देना चाहता हूं, इसलिए चुनाव लड़ रहा हूं। दूसरी तरफ खड़गे, ये सभी जानते हैं कि खड़गे के जो नेहरू गांधी परिवार के प्रति वो हमेशा वफादार रहे और उन्होंने छुपाया भी नहीं। कल उन्होंने स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने कहा भी, मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूं, मैं नेहरू गांधी परिवार के प्रति हमेशा वफादार रहा हूं और रहूंगा। ये उन्होंने छुपाया भी नहीं। इसके बाद जब खड़गे के पक्ष में G23 के सदस्य एक एक करके आ गए और उनके नामांकन के समय सभी मौजूद रहे, ध्यान है, उनके नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के रूप में उनके हस्ताक्षर है, तो इससे क्या संदेश मिलता है? साफ है, जैसे हम लोग पहले कह चुके हैं कि कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार एक दूसरे के पर्याय के रूप में स्थापित है। इसकी पुष्टि एक बार फिर हो गई। नेहरू गांधी परिवार को आप पृथक कर कांग्रेस अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, यह बिल्कुल साफ है। यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अंदर की बात नहीं है,
जो पूरे देश में जो कांग्रेस के समर्थक है, कांग्रेस के समर्थन में जो आम लोग हैं, उनका भी मानस यही है कि कांग्रेस अर्थात नेहरू गांधी परिवार। अब इसमें चूंकि अनेक तरह के सवाल खड़े हुए थे और राहुल गांधी ने स्पष्ट जब घोषणा कर दी थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और नेहरू गांधी परिवार से भी कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनेगा। हालांकि इसके बाद एक एक करके प्रदेश कांग्रेस समितियों ने प्रस्ताव पारित कर यह मांग की कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन राहुल गांधी अपने निर्णय पर अड़िग रहे। नतीजतन ये चुनाव हो रहा है। लेकिन अंतिम क्षण में जिस प्रकार जैसे कहा कि उम्मीदवार के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को लाया गया, तो यह स्पष्ट संदेश चला गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे नेहरू गांधी परिवार की पसंद है और उन्हें मैदान में उतारा गया। पहले उनका नाम कहीं नहीं था, ध्यान रहे। दिग्विजय सिंह सामने थे और शशि थरूर। अचानक रातों रात जब यह परिवर्तन हुआ तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के अंदर कांग्रेस सदस्यों को संदेश भी चला गया मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में। और जैसा मैंने कहा चुनाव, बल्कि संभावना तो यह भी है, ठीक है, शशि थरूर कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो परिणाम जो अपेक्षित है सामने, कोई आश्चर्य नहीं अगर शशि थरूर अंतिम क्षण में अपनी उम्मीदवारी वापस भी ले ले, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिस प्रकार मल्लिकार्जुन खड़गे के विषय में यह कहा कि एक अच्छे प्रशासक भी रहे हुए हैं, उनका जो पार्श्व रहा हुआ है और राज्यसभा के अंदर विपक्ष के नेता के रूप में उनकी जो भूमिका रही है और जिस प्रकार सफलतापूर्वक उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष का पक्ष हमेशा रखा और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को, जनता पार्टी की सरकार को सदन के अंदर चुनौती देते रहे और जिस प्रभावी ढंग से कांग्रेस की बातों को अर्थात विपक्ष की बातों को रखते रहे, इससे उनकी एक अलग छवि निर्माण, वे राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक अलग पहचान बन गई। जो लोग नहीं जानते थे उनके लिए अब ये मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम नया नहीं है। सबों को जहन में खड़गे एक अच्छे नेता के रूप में, एक अच्छे कांग्रेसी के रूप में स्थापित हो चुके। अब इसके बाद जब चुनाव हो जाता है, अध्यक्ष बन जाते हैं, तो ये तो जाहिर है, जैसे एक दो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि वो वही करेंगे जो नेहरू गांधी परिवार चाहेगा। हालांकि ठीक है, अध्यक्ष के रूप में वो रहेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा उनका जो पार्श्व रहा है, इसलिए यह अपेक्षा की जा सकती है कि संगठन के स्तर पर पूरे देश में कांग्रेस के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, यह तय है। क्योंकि जैसे कहा गया राहुल गांधी आदि के विषय में सोनिया गांधी तो स्वस्थ चली रही है, यह कहा जाता है कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, वो गंभीर नहीं है, राजनीति के प्रति गंभीर नहीं है। राजनीति के प्रति गंभीर नहीं है अर्थात पार्टी अर्थात कांग्रेस के प्रति गंभीरता उनकी नहीं है, यह उन पर आरोप लगते थे। उसकी जगह एक पूर्णकालिक सक्रिय नेता खड़गे के रूप में जब कांग्रेस को उपलब्ध रहता है तो जाहिर है इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव संगठन पर पड़ेगा। कांग्रेस के हक में जैसे मैंने कहा कि नई ऊर्जा का संचार होगा। सारे जो कार्यकर्ता और नेता और जो सदस्य पूरे देश में फैले हुए हैं, उनके बीच भी यह चर्चा आम हो गई है कि अब कांग्रेस मजबूती के साथ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने में सामने आ गई और सक्षम है। देखिए, जो एंटी इनकम्बेंसी बातें आज पिछले 8 वर्ष से अधिक हो गए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, दूसरा कार्यकाल पूरा कर जाते हैं 10 साल, तो ये एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी होता है। और इसके अलावा आप प्रशासनिक स्तर पर छोड़ दीजिए, जो हर व्यक्ति को जो पीड़ित है वो महंगाई और बेरोजगारी जैसे दो मुद्दे को लेकर के। महंगाई की ऐसी मार है जिसमें बार बार दोहराना ही होगा कि आम जनता त्रस्त है और सीधा इसका असर
सत्तारूढ़ दल पर पड़ता ही है, उसके खिलाफ उनके विरोध में एक वातावरण का निर्माण होता है, असंतुष्टों की एक बड़ी फौज खड़ी होती है जो हो गई। अब इसका लाभ विपक्ष कैसे उठाए जो अभी तक नहीं उठा पा रहा, यह भी एक सच्चाई है। कांग्रेस या अन्य विपक्ष तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही है। जिस प्रकार का लाभ इस असंतोष का, सत्ता के खिलाफ आम जनता के बीच व्याप्त असंतोष का जो लाभ उठाना चाहिए था, वो कांग्रेस उठाने में असमर्थ साबित हुई अब तक। अब इस चुनाव के बाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनते हैं तो यह आशा की जा सकती है, उनकी जो आक्रामकता है, उनकी जो शैली है और उनकी जो स्वीकार्यता है कांग्रेस के बीच में, और उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक जो घबराहट हमेशा रहती है उनके संसद में उनकी कार्यशैली को देखते हुए, उससे यह उम्मीद अब की जा सकती है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को वास्तविक चुनौती देने में नई कांग्रेस, जी हाँ ये नई कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के अंतर्गत, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन जाते हैं के अंतर्गत जो कांग्रेस का उदय होगा वो एक नए कांग्रेस का उदय होगा, और उससे जो चुनौती भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी उसका सीधा सीधा असर आने वाले 2024 के आम चुनाव में पड़ेगा ही। और यह, जैसे ये दोहरा दूं मैं फिर, यह बहुत आवश्यक था कि एक दल जिसने ये कभी मान लिया था, ध्यान रखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ न केवल प्रधानमंत्री उनके अध्यक्ष ये अन्य नेता सार्वजनिक रूप से घोषणा कर चुके थे कि अगले 50 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी राज करेगी, कोई चुनौती नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियों के समाप्त हो जाने की घोषणा कर दी गई थी। यह जो एक दम्भ आ गया था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वह उन्हें प्रेरित करता लोकतंत्र के खिलाफ दूसरे रास्ते पर चलने के लिए, और दूसरा लोकतंत्र के खिलाफ दूसरा रास्ता क्या हो सकता है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे तानाशाही तो देश में नहीं आ सकती है, लेकिन जैसे कि आरोप लगे हैं कि लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन कर एक पार्टी की शासन की ओर चलने के लिए जो प्रेरणा दी गई थी वह अब संभव नहीं हो पाएगा। और ये लोकतंत्र के हित में, यह देश के हित में है, यह आम जनता के हित में है, क्योंकि हमने जो आज़ादी प्राप्त की, सैकड़ों वर्ष की गुलामी के खिलाफ संघर्ष करके, हजारों हजार कुर्बानियां दे करके जो आज़ादी प्राप्त की, उसे हमने एक लोकतांत्रिक देश के रूप में जो स्थापित किया, उसे खोने के लिए कोई भारतवासी तैयार नहीं होगा। स्वयं राजनीतिक दल भी, सत्ता पर काबिज कुछ नेता भले ही ऐसा कोई स्वप्न देख लें, लेकिन स्वयं उनके दल के लोग, आम कार्यकर्ता इसमें समर्थन नहीं जाएंगे, चूंकि यह राजनीति है, यह लोकतंत्र है। कब कोई सत्ता में आएगा, कब कोई सत्ता के बाहर हो जाएगा, कोई नहीं कर सकता है। इसलिए यह जो कुछ हुआ है अच्छा हो रहा है, और मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस का उभरना देश हित में है, देश के लोकतंत्र के हित में है और आम जनता के हित में है, इसलिए इसका स्वागत।